नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव संपन्न जो परिणाम आया, उस चुनाव परिणाम में 48 सीट पर भाजपा जीती और 22 पर आम आदमी पार्टी। लेकिन दिल्ली में आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 12 सीटों पर 12 में से 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी का जीतना, साथ ही किरारी और बुरारी जैसे विधानसभा सीटों को जीतना इस बात को और संकेत कर रहा है कि दिल्ली के निम्न मध्यम वर्गों में अभी भी अरविंद केजरीवाल के लोक लुभावन वादों का भरोसा था। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी अपने इस परचम जीत में भी इस त्रिशूल को नहीं तोड़ पाई कि वो 12 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित क्षेत्रों में भी अपने परचम को लहरा पाए। जिन 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, इन 12 आरक्षित सीटों में से वो सीट है बवाना, मादीपुर, मंगोलपुरी और त्रिलोकपुरी में तो महज 392 वोटों से ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, जबकि बवाना और मादीपुर में अच्छे मार्जिन से जीती। मंगोलपुरी विधानसभा का चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि वहां के जो पूर्व कांग्रेसी नेता जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल थे, राजकुमार चौहान के दम पर। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राजकुमार चौहान और रविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस छोड़ करके भाजपा ज्वाइन कर लिया। तो मंगोलपुरी की जीत को भाजपा की जीत ना होकर के राजकुमार चौहान की जीत। वहीं मादीपुर में आम आदमी पार्टी के राखी बिरलान के चुनाव लड़ने की वजह से मादीपुर आम आदमी पार्टी हार गई, जबकि आम आदमी पार्टी ने जिन सीटों को जीता है, जिनमें सुल्तानपुर माजरा, जहां से आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री मुकेश अहलावत आते, मुकेश अहलावत ने फिर से अपने इस क्षेत्र में चुनाव जीता है। करोलबाग, पटेल नगर, देवली, अंबेडकर नगर, कोंडली, सीमापुरी, गोकुलपुर, ये सभी सीट आम आदमी पार्टी ने जीती। इनमें देवली सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, बल्कि देवली सीट लोक जनशक्ति पार्टी के लिए यह सीट छोड़ी गई थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जिन 11 सीटों पर चुनाव लड़ी, उसमें केवल 4 में ही जीत हासिल हुई और 7 में हार हुई। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की राजनीति में अपने पैर को मजबूती से जमाना है, तो निम्न मध्यम वर्गों में भी अपनी पहुंच को बढ़ाना होगा। अनुसूचित जातियों में भी अपने पहुंच को बढ़ाना होगा। साथ ही मैं इशारा किरारी और बुरारी विधानसभा क्षेत्रों की कर रहा है। किरारी और बुरारी ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो पूरी तरह से अनऑथराइज्ड कॉलोनियों से भरे हुए हैं। पूर्वांचली लोगों का वोट भी इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा है। इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती। चर्चा आज मैं पहले किरारी की करता हूं। किरारी से आम आदमी पार्टी के विजय प्रत्याशी अनिल झा पहले भारतीय जनता पार्टी में ही हुआ करते थे। 2008, 2013 में विधानसभा चुनाव जीते भी थे, लेकिन 2015 में अनिल झा भाजपा के प्रत्याशी थे जब ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी के चुनाव जीते। 2020 में भी ऋतुराज झा ने अनिल झा को ही हराया, लेकिन 2025 में भारतीय जनता पार्टी ने वहां बजरंग शुक्ला को टिकट दिया। बजरंग शुक्ला के टिकट की सुगबुगाहट के साथ ही अनिल झा ने प्रत्याशियों के ऐलान से पहले ही भाजपा छोड़ करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली और आम आदमी पार्टी ने ऋतुराज झा की जगह पर अनिल झा को उम्मीदवार बनाया।
अनिल झा किरारी से चुनाव जीतने में सफल। तो संजीव झा आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। 2013 में, 2015, 2020 में और अब 2025 में लगातार चौथी बार चुनाव जीते। बुरारी में जीत, आम आदमी पार्टी का जीत कसरे जेडीयू के प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार को ही जाता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने बुरारी सीट जेडीयू के लिए छोड़ी थी। 2020 में भी जेडीयू यहां से चुनाव लड़ी थी। उसके बाद भी जेडीयू 2020 में भी हारी थी और 2025 में भी। बुरारी और किरारी में भाजपा की हार और आम आदमी पार्टी की जीत और बड़े अंतर से जीत। किरारी में अनिल झा और बुरारी में संजीव झा के बड़े अंतर से जीत। और अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में जो आरक्षित सीटें हैं, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का न जीतना और आम आदमी पार्टी का चुनाव जीतना, ये इस बात को इशारा कर रहा है कि जो फ्री बीज थी, फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं की बस यात्रा फ्री, ये लोक लुभावन जो कामें थे, इन सब से जनता प्रभावित थी। और इसलिए दिल्ली में भाजपा की लहर, भाजपा की परचम जीत में भी ये सीटें आम आदमी पार्टी अपने लिए सुरक्षित बचाए रखी। जिन 12 आरक्षित सीटों की चर्चा किया, उसमें बाबा ने रविंद्र इंद्रराज की भाजपा की जीत। रविंद्र इंद्रराज पहले से ही इस क्षेत्र में काम कर रहे थे। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मंगोलपुरी में जो भाजपा की जीत है, दरअसल इसको भाजपा की जीत कहने ही नहीं चाहिए। ये केवल राजकुमार चौहान की जीत। शीला दीक्षित सरकार में वो मंत्री रहे। मंत्री रहने के दौरान क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया, उसके बदौलत राजकुमार चौहान चुनाव जीते। यद्यपि राजकुमार चौहान ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी और भाजपा ज्वाइन करने की वजह से मंगोलपुरी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी राजकुमार चौहान के बदौलत 1993 से लेकर के आज तक पहली बार चुनाव जीती। 1993 से लेकर के 2013 तक, 2008 तक लगातार 4 चुनाव राजकुमार चौहान जीत चुके थे। 2013 में राखी बिरलान, 2015 और 20 में भी राखी बिरलान चुनाव। लेकिन इस बार मंगोलपुरी में राखी बिरलान के लिए भी माहौल खराब था, इसलिए राखी बिरलान ने अपने निर्वाचन क्षेत्र को बदल लिया और मंगोलपुरी की जगह माधीपुर से चुनाव लड़ी। वहां भी वो चुनाव हार गई और मंगोलपुरी में भी आम आदमी पार्टी चुनाव। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।